सर्दी हो गई है, मुझे लगा हूँ खांसने। भाई ऐसा चाय बना कि तन बतन झूमने लगे और बहन से मन लगे नाचने। लौड़ा ऐसा है, हमारे यहाँ ना गाय का दूध आता है, नागिन का नहीं। छोड़, चला जाऊंगा डॉक्टर को दिखाने। और कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं, कहाँ गया था गाना बजाने? अबे बहन चोद आ ही रहा था, लेकिन रास्ते में ना 3 लड़कियों ने मुझे घेर कर किस कर लिया और फिर ऐसे ऐसे ताली बजाकर बोली, ये चिकनी चल निकाल 20 रुपए। अबे अब तू उनसे चुमवा रहा था या गान बजा रहा था? ये बता कहाँ से आ रहा था? अबे ये क्या बकचोदी भरा सवाल। अबे अस्पताल गया था, बीमार है अपना दोस्त गोपाल, तो उससे मिलने गया था। डॉक्टर ने उसे बोला कि तुम अपने परिवार से मिल सकते हो। तो गोपाल हैरान होकर बोला कि डॉक्टर साहब, मेरे परिवार के सभी लोग तो मर चुके हैं। तो डॉक्टर उसे समझाते हुए बोले, हाँ हाँ मुझे पता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। अबे हॉस्पिटल जा या खोजा किसी के झांट में। तू ये बता कहाँ गया था रात में? यार मैंने कल अपनी मम्मी को डिनर में पूछा कि मम्मी खाने में क्या सब्जी बनाई हो। मम्मी बोली करेले की सब्जी। तो मैंने कहा मम्मी मैं करेले की सब्जी नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट। तभी पापा मेरी ओर देखते हुए बोले कि मेरा जूता लेकर आना। तो मैं पापा से डर के बोला, नहीं पापा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, करेले की सब्जी तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। फिर पापा बोले, अरे बेटा जूता लेकर रहा, मैं भी करेले की सब्जी नहीं खाता, दोनों चलते हैं रेस्टोरेंट। तो मैं रेस्टोरेंट गया था। हाँ तो क्या साथ में होगा बाप, तो मोबाइल रखेगा स्विच ऑफ? अरे यार लाइट नहीं था तो चार्ज नहीं किया। बहन तो कितनी बार समझाया है कि बारिश का मौसम आ गया है, अपनी बैटरी को 10 फुल रखो, क्योंकि पानी बरसेगा झाड़ भर और लाइट वहाँ से जाएगी रात भर। और तू क्या कर रहा था वे कल? मैं गर्लफ्रेंड के साथ था, सेक्स कर रहा था। भोसड़ी के संभाल के सेक्स किया करो, क्योंकि बंदूक से निकली फौलाद आशीष से निकला औलाद वापस नहीं जाता। और हाँ, गर्लफ्रेंड के साथ तो ठीक था, लेकिन मेरे फोन क्यों नहीं उठाया? अबे बॉस डीके, मैं ना गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर में झगड़ा हो गया और वो इस तरह से रूठी कि मुझे लगा कि वो कभी दोबारा नहीं देगी। तो ना मैं उसे मनाने में लग गया, तभी उसके मम्मी पापा आ गए घर में, तो ना मुझे हॉल में छिपना पड़ा। और भोसड़ी के क्या बच्चों सीरियल देखते हैं, भाभी के कमरे से देवर, जीजा के कमरे से साली, साली के कमरे से पड़ोसी और पड़ोसी के कमरे से ननद निकल रहे हैं। और सीरियल का नाम है पवित्र रिश्ता। सीरियल खत्म हुआ तो उसकी मम्मी उसके पापा से बोली कि सुनो जी, शक्कर खत्म हो गई है, दुकान से ले आओ। तो उसकी बेटी रूम में चली गई थी, उसे लगा कि वो लोग अकेले हैं, तो वो अपनी पत्नी से बोला कि जानू तुम्हारा दूध इतना मीठा है तो फिर शक्कर क्यों? तो फिर उसकी मम्मी बोली, तो सब्जी के लिए नमक भी खत्म हो गया है, मुद्दू सब्जी में। तो फिर उसकी मम्मी किचन गई और उसका बाप दुकान शक्कर लेने गया। तब मैं वहाँ से नंगा भागा। तो कहाँ से तेरा कॉल पिक करता? वैसे कॉल क्यों कर रहा था? भाई कल ही एक लड़की सेट हुई मुझसे और आज उसे 7,000 रुपए अर्जेंट चाहिए और रिचार्ज करवाने को बोली है, तो होगा तो दे दो। भाई मेरे पास तो नहीं है। भाई मेरे पास थे, लेकिन मैंने अपने एक दोस्त को उधार दे दिए। और न्यूटन का चौथा नियम है कि आप किसी का एक दुख सुन के उसको पैसे उधार तो दे देते हैं, लेकिन अपने लाख दुख सुनाकर उससे अपने पैसे वापस नहीं ले सकते। और लौड़ा क्या गर्लफ्रेंड को पैसे दे रहा है? पता है ना, इंडिया में केवल 5% बॉयफ्रेंड ही पति बनते हैं, बाकी रिचार्ज वाले भैया। अबे ये वाली अलग है, पिछले वाले को बोला था कि ये वाली अलग है, वाकई अलग थी। एक दिन उसे बॉयज टॉयलेट में देखा, लड़कों की तरह मुत रही थी खड़े होके। अबे गर्लफ्रेंड मुझे भी मिली थी, इग्नोर करके चले गई, पता नहीं किसकी थी। तो कुछ देर उसका पीछा करके उसका नंबर मांगा और नंबर नहीं देना था तो मना कर देती। ये क्या बात हुई कि फोन में सिम नहीं है? और एक रात तो हद हो गई, एक लड़की का पीछा करते करते कब्रिस्तान तक चला गया। फिर वो लड़की मुझे खुद बुला रही थी, भाग के आया गुम दबा के। यार इश्क के पहली मंजिल में ही बर्बादी हो जाती है, इश्क के पहली मंजिल में ही बर्बादी हो जाती है। जो लड़की मुझे पसंद आती है, पता नहीं उसकी कैसे शादी हो जाती है। एक लड़की को ना मैं बहुत पसंद करता था, तो एग्जाम में ना उसे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो मुझसे बोलती है कि क्या मैं आपका देख सकती हूँ? तो मैं बेवकूफ अपनी जीभ खोल के उसे बोला, देख लो छोटा सही है। फिर पता नहीं स्कूल के बाद वो कहाँ चली गई। बहुत पसंद थी वो मुझे, याद करती होगी कि नहीं पता नहीं। भाई अगर तेरे हिलाने में सच्चाई है तो उसे जरूर हिचकी आती होगी। अबे यार, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चादर के नीचे 4 बार जोड़ा। तो वही बगल में मैं भी सो रहा था, तो मेरा मूड बन गया तो मैंने हिला लिया। ऐसे किसी के नाम से थोड़ी हिलाता हूँ मैं। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मुझे मिले, जरूरी ये है कि उसकी
मुझे कैसे मिले। और उसकी तलाश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस दिन मम्मी मुझसे बोल रही थी कि तेरे लिए मैं बिल्कुल अपने जैसे बहू लाऊंगी। अब बहनचोद सारी उम्र मम्मी से चप्पल खाई है, अब क्या घर वाली से भी खाऊं? तो उससे छुटकारा पाने के लिए ना मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, लेकिन मिल नहीं रही। लेकिन अब कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि लड़कियां ना मेरा काला खट्टा चूसने को तरसेगी। ऐसा क्या करेगा? गोला बेचूंगा बहनचोद। किसी महान संत ने कहा था कि आप जिस विषय में ज्यादा सोचते हो वही बन जाते हो। मुझे तो डर लग रहा है कि तू कहीं लड़की न बन जाए। तेरी मम्मी के ही पसंद से शादी कर ले भाई। शादी? मेरा एक ना दोस्त है, उसकी ना अरेंज मैरिज हुई, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे, तो वो खामोश हो गई, शर्मिंदा हो गई होगी बेचारी। अबे चुटिया गिन रही थी। तो ना अरेंज मैरिज नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन अरेंज मैरिज में तलाक कम होते हैं भाई। दरअसल सच्चाई ये है कि जो लोग अपनी मर्जी से शादी तक नहीं कर सकते वो तलाक क्या खाक करेंगे। दरअसल मेरी मानो तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। पता है शादी पे दूल्हे को घोड़े पे क्यों बैठाया जाता है? ताकि उसे वार्निंग दी जाए कि अभी भी मौका है, भागना है तो भाग ले। और मैं भी भागता हूँ, तुम चुटकियों जैसे दोस्त के साथ रहूंगा, मेरा कुछ नहीं होगा। अगर रिचार्ज कर तो पैसे दे दे।